अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका सैलरी अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है या नॉर्मल अकाउंट है, सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट मुलाजिम है, पेंशनर्स हैं या कोई कारोबारी शख्सियत हैं, बैंक कब आपकी इंफॉर्मेशन एफबीआर के साथ शेयर करेगा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 31 जुलाई 2025 तक ये अपडेटेड है। नए कवानीन के मुताबिक डिपॉजिट और क्रेडिट की लिमिट क्या है? क्या 50,000 अगर आप एक दिन में निकलवाते हैं तो एफबीआर को रिपोर्ट होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन किन का? ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 165A, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 165A के तहत बैंक पाबंद हैं आपकी इंफॉर्मेशन एफबीआर के साथ शेयर करने के जब एक लिमिट क्रॉस होगी। अच्छा, एक सबसे पहले क्लैरिटी, ये बैंक से मुतल्लिक है कि बैंक में आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस होगी तो बैंक एफबीआर को बताएंगे, लेकिन इसके बगैर भी एफबीआर आपको नोटिस भेज सकता है जब आप टैक्स के ज़ुमरे में आते हैं। वो ये एक अलहदा है। अगर आपको टैक्स नोटिस आता है, आप बोलते हो जी मेरे तो अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं थे, आप बोल रहे थे इतने पैसे आएंगे तब नोटिस आएगा, मुझे तो एफबीआर ने पहले ही नोटिस भेज दिया। तो भाई अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा, 50,000 महीने से या 6 लाख साल की, इससे ज़्यादा आपकी सैलरी है तो आप बिल्कुल टैक्स के ज़ुमरे में आते हैं, आपको नोटिस आ सकता है। इसलिए सरकारी मुलाजमीन हों, प्राइवेट मुलाजमीन हों, अगर आपकी टैक्सेबल आमदन है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, वरना अब आपसे पूछ-गुछ भी होगी और जुर्माने भी होंगे। तो ये एक अलहदा है। अब हम बात कर रहे हैं बैंक कब आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो ये लिमिट क्या है? ये पॉइंट्स हैं, तो मैंने इनकी उर्दू में भी ट्रांसलेशन कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला पॉइंट है जी ये, अ लिस्ट ऑफ पर्सन कंटेनिंग पर्टिकुलर ऑफ कैश विड्रॉ एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ इन अ डे। एक दिन में अगर आप 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाते हैं तो, लेकिन एक शर्त है कि आपके ऊपर अगर टैक्स कटा है। टैक्स किन का कटता है? नॉन फाइलर का। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन फाइलर जो हैं अगर एक दिन में 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाते हैं, क्योंकि वो उनका तो टैक्स कट गया है, तो इनकी इंफॉर्मेशन एफबीआर के साथ शेयर होगी। लेकिन साथ में एक और भी शर्त है, बशर्ते कि एक कैलेंडर माह के दौरान इनकी मजमूई निकलवाई गई रकम 1 मिलियन रुपए यानी कि 10 लाख रुपए या इससे ज़ायद हो। तो ये तो काफ़ी बड़ी रकम होती है। तो अब हम आपको फाइलर और नॉन फाइलर्स की जो समराइज़ करके बताते हैं इन रूल्स को। ये जो रूल्स लिखे हुए हैं, और ये मैंने उर्दू में भी ट्रांसलेशन जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी हो। अब इन्हीं रूल्स के मुताबिक मैंने समराइज़ किया है फाइलर और नॉन फाइलर्स की कि कब इंफॉर्मेशन शेयर होंगी। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा रकम जब आप बैंक में जमा करवाएंगे, एक माह में डिपॉजिट करवाएंगे 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ या इससे ज़्यादा रकम जब आप एक माह में जमा कराएंगे तो आपकी रिपोर्ट, चाहे आप फाइलर हैं तो एफबीआर पाबंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नोटिस आ जाएगा। फाइलर को नोटिस कब आएगा, आप पहले बात समझना। एफबीआर आपकी इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास पहुंच गई बैंक के थ्रू। दूसरी शर्त कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए से ज़ायद एक माह में रकम अगर आप निकलवाएंगे तो फिर भी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएंगी। 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा अगर क्रेडिट कार्ड से एक साल में खर्च करेंगे तब भी आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होंगी। एक महीने में 2 लाख से ज़्यादा यूटिलिटी बिल अदा करेंगे, बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, अगर एक महीने में 2 लाख से ज़्यादा आपका बिल आता है तो इंफॉर्मेशन आपकी शेयर होंगी। भारी रकम बैरून मुल्क अगर मुंतकिल होती है, इस तरह सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त या रकम की मुंतकिली और उस पर टैक्स, तो ये इंफॉर्मेशन अगर ये लिमिट क्रॉस होती है तो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होंगी। लेकिन अगर फाइलर हैं तो आपको फ़ौरन नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगस्त के महीने में ये लिमिट क्रॉस की तो टैक्स रिटर्न आपने फाइल करना है। जब फाइनेंशियल ईयर गुजर जाएगा तो एफबीआर इंतज़ार करेगा। अगले टैक्स रिटर्न में अगर आपने इसको रिपोर्ट नहीं किया
जो आपने ये ट्रांजैक्शन की हुई हैं, तो फिर एफबीआर आपसे पूछेगा। फाइलर्स को ये है कि क्योंकि आपकी टैक्स रिटर्न जानी है, तो एफबीआर आपसे पूछेगा कि ये आपकी क्रेडिट और जो डेबिट हुई हैं इनको आपने टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया। अगर आप शो कर देंगे तो फिर कोई नहीं पूछेगा। इसलिए टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करें। अभी 15 अक्टूबर तक की डेट है। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हो गई नॉन फाइलर्स की। नॉन फाइलर जो हैं, क्योंकि नॉन फाइलर के ऊपर 50,000 अगर आप एक दिन में निकलवाते हैं, कैश निकलवाते हैं, चाहे आप एटीएम से निकलवाते हैं, तो 0.8% आपके ऊपर टैक्स है, फाइलर पे नहीं है। तो इसलिए भाई क्यों नहीं फाइलर बनते हो। 0.8% यानी 1 लाख पे 800 रुपये टैक्स कटेगा। अब अगर इन रूल्स के मुताबिक, ये जो रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले, तो आपकी लिमिट क्रॉस हुई तो फाइलर्स जो नॉन फाइलर्स हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएंगी। बाकी क्रेडिट और डिपॉजिट की लिमिट फाइलर और नॉन फाइलर की सेम है। एक फ़र्क जो सबसे बढ़ के फ़र्क है कि फाइलर्स की इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास जाएगी एक, तो वो अगली टैक्स रिटर्न का इंतज़ार करेंगे कि टैक्स रिटर्न में अगर ये शो कर देता है बंदा तो फिर हम इसे नहीं पूछेंगे, वो तो फिर उसकी अपनी रकम है। अगर वो छुपाएगा तो पूछेंगे। लेकिन नॉन फाइलर जो है वो अगर ये रकम उसकी ये वाली लिमिट क्रॉस होती है तो उससे एफबीआर पहले तो ये पूछेगा कि भाई आपने अभी तक एफबीआर में रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो, आपने अपनी टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल की, फिर उसके ऊपर जुर्माना भी होगा। तो ये फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क है। नॉन फाइलर्स के टैक्स में कितना फ़र्क है ये भी मैं पोस्ट अपना जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है उस पर शेयर कर देता हूँ। ये पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक इंफॉर्मेशन आपकी हर हालत में शेयर होंगी। अगर आप इस ज़ुमरे में आएंगे तो आपको एफबीआर पूछेगा, एफबीआर आपको नोटिस भी भेजेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके ऊपर जुर्माने भी होंगे। अगर आप फाइलर हैं और आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल सही नहीं की तो फिर भी आपके ऊपर पेनल्टी आएगी, बिल्कुल आएगी। इसलिए जब टैक्स रिटर्न फाइल करने लगें तो आप बहुत एहतियात करें। अब जो एसआरओ के मुताबिक बाकायदा रूल्स बता दिए हैं, स्मार्ट वे बता दिया है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। इस पे हमारी एक अलहदा वीडियो है, अगर आप वो देखेंगे तो आप खुद भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया गया है। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो ये हर पोस्ट में नीचे नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर रब्ता करें। सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल जो है वो 2,000 रुपये में इस वक्त, अगर आप पहले से फाइलर हैं। तो अगर आपने रजिस्टर भी करवाना है तो उसके फिर अलहदा चार्जेस हैं। इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल करेंगे तो कोई नहीं उठाएगा। इंशाल्लाह जो हमारी एक प्रोफेशनल टीम है वो आपका काम करेगी। आपको ईमेल भी एड्रेस आप ही का डाला जाएगा, मोबाइल भी आपका डाला जाएगा। किसी और से भी करवाने हैं तो ये काम लाजमी करें, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल चेक करें, पासवर्ड अपने पास फ़ौरन तब्दील कर लें। ये काम आप लाजमी करें। किसी से भी करवाते हैं, खुद भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीख के हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।